A Christian quote said, एक मसीह कहावत में लिखा हुआ है give God your weaknesses कि परमेश्वर को आप अपने दुर्बलताओं को दे दीजिएगा and He will give you His और strength. परमेश्वर अपना बल आपको देंगे। Most of us are pursuing success. हमें से बहुत लोग सफलता के पीछे हो लिए हैं। We cannot attain success unless that we give our weaknesses into the hands of God. सफलता हमको तब तक नहीं मिल पाएगी जब तक कि हम अपनी दुर्बलताओं को परमेश्वर के हाथों में नहीं दे देते And then receive His strength और फिर उनके बल को स्वीकारते नहीं है, so that we may be successful in everything that we ever lay our hands on. ताकि हम जो है उन सारी बातों में सफलता को पाए जिस किसी बात पर हम अपने हाथों को रखते हैं। In the next two devotionals, अगले 2 डिवोशनल्स में we will be looking at 7 steps to success. हम 7 स्टेप्स को देखेंगे, 7 कदमों को देखेंगे जिसके जरिए हमको सफलता प्राप्त हो सकती है। I pray that it may minister to each one of us in the name of Jesus मेरी Christ. प्रार्थना ये है कि ये बातें आपकी सेवकाई करने पाए मसीह यीशु के I नाम want से। us to open our Bibles to 2 Chronicles chapter 31 verse 21. हम चाहते हैं कि हम अपने पवित्र शास्त्र में देखें दूसरी इतिहास की किताब 31वां अध्याय और 21वां वाक्य। I'm going to read for us from the NKJ version. It says, and in every work that he began in the service of the house of God, in the law and in the commandments to seek his God, he did it with all his heart, so he prospered. दूसरे इतिहास की किताब 31वां अध्याय और 21वां वाक्य। और जो जो काम उसने परमेश्वर के भवन की उपासना और व्यवस्था और आज्ञा के विषय अपने परमेश्वर की खोज में किया, वह उसने अपना सारा मन लगाकर किया और उसमें कृतार्थ भी हुआ। This particular verse is talking about Hezekiah. ये वाक्य हेzekiah के बारे में है। This is a kind of a concluding statement concerning Hezekiah. हेzekiah के बारे में यहाँ पे उल्लेख है और हेzekiah को लेकर संक्षिप्त में ये कहा गया है। Hezekiah did everything that he's supposed to be doing in the house of और God. हेzekiah ने सारे काम जो उसको करने थे परमेश्वर के भवन में। Number 2, he did everything right concerning the law of God परमेश्वर की व्यवस्था को लेकर उसने सारी बातों को सही किया and the commandments of God और आज्ञाओं को लेकर सारी बातों को सही and किया sought the face of God, और परमेश्वर की उपासना की and he did it all according to his, he did it all with all his heart. और अपने परमेश्वर की खोज की अपने पूरे मन से। Because he did it all with this kind of a thing, और क्योंकि ऐसे प्रवृत्ति से उसने किया, it concludes with a 3-word sentence. यहाँ पे देखिए आगे लिखा हुआ है So he prospered. लिखा हुआ है तो सारी बातों में वो सफल हुआ। If you're somebody looking for success, अगर आप चाहते हैं कि सफलता आपका भाग हो, these 7 steps are a must for you. तो ये 7 कदम या 7 बातें आपके जीवन के लिए जरूरी है। I want us to journey with me to see what are those 7 steps. आइए मेरे साथ में हम यात्रा में चलते हैं देखने के लिए कि ये 7 स्टेप्स क्या है। Number 1, that you need to put God at the top of everything. देखिए पहली बात, आपको परमेश्वर को वो सर्वप्रथम स्थान देना है। I repeat, you have to put God first. सारी बातों से ऊपर आपको परमेश्वर को रखना है। Remember that God wants you to succeed more than you want yourself to succeed. और ये याद रखिएगा कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप सफल हो, आप जो चाहत रखते हैं उससे बढ़कर परमेश्वर चाहते हैं Which कि आप good सफल parent हो। wouldn't tell me? कोई अच्छा माता पिता क्यों न चाहेगा। God, who's our Father, wants to see us successful. परमेश्वर जो हमारे पिता है चाहते हैं कि हम सफल हो जाएं। So work on a good relationship with God. तो जरूरी है कि परमेश्वर के साथ में एक अच्छा संबंध आप बनाए रखें। No, we cannot just put God ahead of other things unless we understand Him, unless that we have a very strong relationship with Him. देखिए जब तक कि हमारा ठोस परमेश्वर के साथ में संबंध नहीं हो, हम परमेश्वर को पहचाने नहीं, तब तक हम उनको वो सर्वप्रथम स्थान दे नहीं पाएंगे। We all at the intellect level, we all want to put God at the first place. समझ के स्थान में हम सभी चाहते हैं कि हम परमेश्वर को पहला स्थान दे, Why we don't put? लेकिन उनको हम वो स्थान क्यों नहीं देते हैं? Because we are not thinking about Him, we are not meditating on His word, we are not having any relationship with Him. Without relationship, it's next to impossible to put God in the first place. क्योंकि हम उनके बारे में सोचते नहीं है, उनके वचन पर मनन नहीं करते, उनके साथ में हमारा संबंध नहीं है। अगर संबंध नहीं है तो परमेश्वर को वो सर्वप्रथम स्थान देना हो ही नहीं सकता है। Let's look at Job 22 verse 21. अय्यूब की किताब में देखेंगे 22वां अध्याय और 21वां I'm वाक्य। going to read for us in the NKJ version. It says something very beautiful. It says,
Now acquaint yourself with him. That means to say that one should acquaint himself with God and be at peace. Thereby good will come to you. अय्यूब 22 और 21वां वाक्य, उससे मेल मिलाप कर तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। Listen to this. ध्यान से सुन लीजिएगा। When you acquaint, that means to say when you establish a relationship with him to know him more and more. जब आप परमेश्वर से मेल मिलाप करते हैं ताकि आप उनको और ज्यादा जानने लग As जाएं, a result of it, that you will have the peace of और God. परिणाम स्वरूप आप में परमेश्वर की शांति होगी, And as a result of that peace, that you will have every good come to you. और क्योंकि शांति होगी तो भलाई ही होगी फिर आपकी। My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहनों, please make it a point to put God ahead of all things, prioritize him and let him be on top of all things. कृपा कर आप ये निश्चय कर लीजिएगा कि परमेश्वर को आप वो सर्वप्रथम स्थान दे दे। That's number one key to success. ये पहली बात है सफलता के Number लिए। one step to success. ये पहला कदम है सफलता के लिए। Number two, as much as you are focused on yourself, also focus on others. और देखिए दूसरा ये कि जितना आप अपने आप पर ध्यान देते हैं उतना दूसरों पर भी ध्यान दीजिएगा। To put it in a simple way, that help others to be successful. आप मदद कीजिएगा दूसरों की कि वे भी सफल हो जाएं। Let's look at Ephesians chapter 6 verse 8. एफिसियों की किताब देखते हैं 6 अध्याय और 8वां वाक्य। Now here I'm going to read the King James version. It says, whatsoever good thing that any man doeth, the same shall he receive from the Lord. लिखा हुआ है एफिसियों की किताब 6 अध्याय और 8वां वाक्य, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। Listen to this carefully. Whatsoever that you do good to others, और जैसा आप अच्छा करते हैं दूसरों के लिए, the same you will receive. वैसा ही आपके साथ भी होगा। Don't just be interested in your own self. केवल अपने आप में ही दिलचस्पी मत रखिएगा, Please be interested in others also. दूसरों में भी दिलचस्पी रखिएगा। Listen to this carefully. ध्यान से सुन लीजिएगा। As much as you have a relationship with God, which is the number one step, और देखिए जितना ज्यादा आपका संबंध परमेश्वर के पास में है, आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ में है, that will help you to have His peace within yourself. और उसकी वजह से जो है उनकी शांति आपके अंदर बनी When you रहेगी। have the peace within yourself, जब आपके अंदर शांति होगी that peace will lead you to have peace with everybody. तो वो शांति की वजह से आप हर किसी के साथ में शांत पूर्वक So रहेंगे। you begin to, in that peace, you begin to think about others. तो वो शांति में आप दूसरों के बारे में सोचने You लगते want हैं। others to succeed. आप चाहते हैं कि दूसरे भी सफल हो जाएं। You want others to prosper. आप चाहते हैं कि उनकी भी बढ़ोतरी हो My जाए। brothers and my मेरे sisters, भाई मेरी बहनों, when you promote others, जब आप दूसरों की बढ़ोतरी की चाहत को रखते हैं, whether you like it or not, you will receive your promotion. आपको पसंद आए या न आए, आपको अपनी बढ़ोतरी मिल जाएगी। Their promotion will give you promotion. और उनकी बढ़ोतरी आपकी बढ़ोतरी होगी। If you try to demote and put down somebody, अगर आप किसी को तुच्छ जानते हैं, that will make you to be demoted also. उसकी वजह से आप भी कम हो जाएंगे। So number one step is that you must prioritize God. तो पहला कदम है आपको परमेश्वर को वो सर्वप्रथम स्थान देना है। Number two, that you must learn to promote others. You need to seek the good of others. You need to want to see others succeed. और देखिए जरूरी है कि आप देखें कि दूसरे लोग जो है उनके जीवन में बढ़ोतरी हो, आपको उनकी मदद करनी है कि वो अपने जीवन में सफल हो जाएं। Number three, very important. तीसरी बात, महत्वपूर्ण बात, Create a climate of confidence around you. आपके अंदर जो है एक विश्वास के वातावरण को बनाइएगा। Oh, I pray that you may understand this thing. और मेरी ये प्रार्थना है कि आप इस बात को समझ लें। You and I need to be in a climate of confidence. और जरूरी है कि हमको ऐसे माहौल में रहना है जहाँ पे विश्वास है। As long as you speak the positive words, जब तक कि आप सकारात्मक शब्दों को बोलते हैं, the effect of those positive words can be experienced everywhere. तो देखिए उसका प्रभाव जो है हर कहीं आप अनुभव करेंगे। These positive words not only
put you in good terms with God. देखिए ये सकारात्मक शब्द आपको परमेश्वर के साथ में अच्छे से रखता है। It also puts you in good terms with everyone around you. यही नहीं लेकिन दूसरों के साथ भी आप अच्छे से रह पाते हैं। When you speak positive words, that you're speaking the God's language. जब आप सकारात्मक वाक्यों को बोलते हैं तब आप परमेश्वर की भाषा को बोल रहे हैं। You are speaking the blessings of आप God. परमेश्वर के आशीषों को बोल रहे हैं। You feel good about yourself. आप अपने आप को लेकर आपको अच्छा लगने लगता And है। in that kind of a climate, in that kind of an environment, everybody else want to be there. और ऐसे माहौल में हर किसी को रहना पसंद आता है। I want us to open our Bibles now to 2 Corinthians chapter 3 verse 5. दूसरे कोरिन्थियों की किताब 3 अध्याय 5वां वाक्य। Listen to this carefully. ध्यान से सुनिए। Please understand one thing. इस बात को समझ लीजिएगा। Stop cribbing and crying. आप जो है कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना बंद कर दीजिए। Don't say, oh, I can't do it. आप ये मत कहिएगा कि मैं कर नहीं सकता। I'm not qualified to do अब it. मेरे में उतनी प्रवीणता नहीं है करने के I लिए। don't have a degree. I don't have a diploma. I don't have this. I don't have that. मेरे पास डिग्री नहीं है, मेरे पास डिप्लोमा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, I don't have experience. मेरे पास अनुभव नहीं है। Stop cribbing. आप जो है ऐसे कुड़कुड़ाना बंद कर दीजिएगा। Instead of that, start confessing. इसके बजाय जो है आप कबूली कीजिएगा, सकारात्मक कबूलिए। Start acknowledging God as your sufficiency. और देखिए इस बात को मानने लग जाइएगा कि परमेश्वर मेरे लिए काफी है। Let's open our Bibles to 2 Corinthians chapter 3 verse 5. I'm going to read it for us from the NKJ version. Remind yourself with these words. It says, not that we are sufficient of ourselves to think of anything as being from us, ourselves, but our sufficiency, I repeat, but our sufficiency is from God. दूसरी कोरिन्थियों की किताब 3 अध्याय 5वां वाक्य। यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। Apostle Paul says something very beautiful. प्रेरित पौलुस सुंदर कुछ कह रहे हैं। This man was an intelligent man, बहुत ही बुद्धिमान पौलुस थे। a great intellect for that matter, बहुत ही बुद्धिमान ये पौलुस थे। contributed extremely great with great contribution to the Bible. पवित्र शास्त्र में इनका बड़ा योगदान है। He says what? क्या Not कहते that हैं? we have sufficiency in ourselves ये नहीं कि हम अपने आप में योग्य है, to think of that we are somebody, कि हम ये सोचे कि हम कोई है, but he says our sufficiency comes from God. पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से ही आती है। My brothers and my मेरे sisters, भाइयों मेरी बहनों, I do not know what insufficiency that you have. हम नहीं जानते हैं कि आप में क्या अयोग्यता है। All your insufficiency gets cancelled out with his sufficiency. आपकी अयोग्यता जो है वो पूरी कैंसिल हो जाती है उनकी योग्यता के वजह से। What you cannot do will actually give you edge. If you believe, it actually gives you edge to receive the strength of God and make you to be sufficient to do that very thing. और देखिए जो आप कर नहीं सकते हैं, जो आपकी दुर्बलता है, वो आपकी शक्ति है, क्योंकि वहां पे ही परमेश्वर अपने बल को प्रकट करेंगे। Number one step to success is that you need to prioritize God ahead of all other things. पहला कदम जो है परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए, सर्वप्रथम स्थान दीजिएगा। Number two, you need to help others to succeed as well. दूसरी बात, दूसरों की मदद कीजिएगा कि वे भी सफल हो जाएं। Number three step is create a climate of confidence around you. तीसरी बात, आपने इर्द गिर्द जो है एक सकारात्मक वातावरण को बनाइएगा। Number four, very important again, stay informed. और देखिए चौथी बात कि आप इन्फॉर्म्ड रहिएगा। I love the way that it is put in New American Standard Bible. न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल में जिस तरह से लिखा हुआ है मुझे बहुत पसंद है। Let's open our Bibles to Proverbs chapter 1 verse 5. नीति वचन में खोलेंगे पहला अध्याय 5वां वाक्य। Proverbs chapter 1 verse 5 in NASB, that's New American Standard Bible, says that a wise man will hear and increase in learning. नीति वचन पहला अध्याय 5वां वाक्य कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए। Listen to this. It says a wise man. Who is the wise man? It says will hear and increase. लिखा हुआ है बुद्धिमान कौन है? वो जो सुनकर अपनी विद्या को बढ़ाता है। Will hear and increase in learning. और वो सुनकर जो है अपनी विद्या को बढ़ाता है।
My brothers and my मेरे sisters, भाइयों और बहनों, how often that you pick up a book to read, कितनी बार जो है आप किताब को उठाते हैं पढ़ने के लिए, how often that you look to learn something new, और कितनी बार जो है आप चाहते हैं कि कुछ नया आप सीखें, how often that you invest in your intellect, और on कि- your intellect. और कितनी बार जो है आप अपने बुद्धि के लिए या बुद्धि बढ़ाने के लिए जो है कुछ निवेश करते हैं। If you're quick in buying a very expensive meal, अगर आप जो है कोई बिना झिझक के बहुत ही कीमती खाने के पदार्थों को खरीदते हैं, but not invest in a book, लेकिन एक अच्छी किताब में निवेश नहीं करते हैं, you're actually telling where your appetites are. तो आप ये कहते हो कि आपका भूख किसकी तरफ है। Your appetite is in eating to nourish this body. Our appetite is at a greater level to increase your wisdom and knowledge and understanding. आपकी भूख जो है आपके शरीर के भूख को मिटाने के लिए है, या फिर आपकी भूख जो है आपकी बुद्धि को बढ़ाने के लिए है। My brothers and my मेरे sisters, भाइयों मेरी बहनों, success just doesn't come like that. सफलता केवल ऐसी ही नहीं आती है, It comes with a cost. इसके लिए मूल्य या दाम चुकाना पड़ता है, And not everybody can become successful. और हर कोई सफल नहीं हो सकता है। If you want to be successful, अगर आप सफल होना चाहते there's हैं, something that you need to do. चंद बातों को करना जरूरी है। The first 4 steps that we saw today. आज हमने पहले 4 स्टेप्स को देखा। Prioritize God. परमेश्वर को सर्वप्रथम स्थान देना। Number 2, as much as you think about yourself, think about others also. जितना आप अपने बारे में सोचते हैं उतना दूसरों के बारे में भी सोचिएगा। Number 3, that create a climate of confidence around you. और तीसरी बात, अपने इर्द गिर्द माहौल एक विश्वास का बनाए रखेगा। Number 4, stay informed about all that is happening around you. और चौथी बात जो है अपने बुद्धि को जो है आप बढ़ाइएगा। Increase your understanding, increase your intellect. अपने बुद्धि को जो है बढ़ाइएगा, अपने समझ को बढ़ाइएगा। See, read, grow. आप देखिए, पढ़िए, आप बढ़िए। As you do that, जैसे आप ऐसा करते हैं, the success that you're talking about जिस सफलता के बारे में आप बात करते हैं, shall be at your feet in the name of Jesus वो Christ. आपके कदमों को चूमेगी यीशु मसीह के नाम से। Tomorrow we are going to look at the second part. कल हम दूसरे भाग को देखने वाले हैं, I'm sure even as we conclude that part, और जैसे हम कल के भाग को समाप्त करते हैं, the Lord will bless us with that success that we're craving for in the name of Jesus परमेश्वर वो Christ. सफलता जिसकी लालसा हम करते हैं, वो सफलता हमको देंगे मसीह यीशु के नाम With से। this, I want us to go into the day. आइए हम दिन में जाएंगे इसके साथ। God will be with you. परमेश्वर आपके साथ बने रहेंगे। The one who loves you जो आपसे प्रेम करते हैं wants to see you वो successful. चाहते हैं कि आप सफल हो जाएं। Stay blessed. आशीषित रहिएगा।